जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, मंगल की राशि है, मंगल की लग्न है। मंगल आपके भाग्य भाव में है, शनि के साथ है, बुध के साथ है। ये थोड़ा सा एक कंजेस्टेड कॉम्बिनेशन है, क्लोज है, सीज्ड कॉम्बिनेशन है, इसकी हम चर्चा करेंगे। राहु केतु ने आपकी जन्म पत्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा काफी समय तक। इस वीक में 20 तारीख को राहु का नक्षत्र वो निमांश बदलेगा। जो वर्गोत्तम कैरेक्टर था वो खत्म होगा। जो आपका एसेट, आपका प्रोफेशन, इस पे जो बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा इम्पोर्टेंस स्ट्रेस भी बनाता है, तो वो चीज हम खत्म हो जाएगी। शुक्र जो मेष में थे अब वृषभ में आ गए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े स्टेबल मोड में जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, राहु और गुरु और सूर्य, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट से काम करने वाले लोग, कॉर्पोरेट के साथ काम करने वाले बिजनेसमैन, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य छठे भाव में, केतु की दृष्टि है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर वैसे तो अच्छा है, थोड़ा इरिटेटिंग सा एटमॉस्फेयर हो सकता है, थोड़ा प्रेशर आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन छठा सूर्य एक तरह से ज्योतिष में शत्रु नाशक कहा जाता है। शत्रु माने ऑब्स्टिकल फ्री करता है। जब सूर्य छठा आके बैठता है तो जन्मपत्री अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑब्स्टिकल खत्म तो जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि शनि, बुध और मंगल, इसकी चर्चा करना थोड़ा जरूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर बनी हुई है और गुरु बुध का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो आपका जो है सारा फोकस एसेट को लेके हो रहा है, पैसे की आवक को लेके हो रहा है, प्रोफेशन को लेकर के हो रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके हो रहा है। वो थोड़े से स्ट्रेस में आके स्टेबल मोड में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि थोड़ी लाइबिलिटीज, थोड़े डिसीजेस को लेकर के हो रहा है। आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, माइंडसेट बहुत कंजस्टेड ना हो, स्ट्रेस में नहीं आना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें बड़ा ओपन माइंड होकर के थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो सबसे पहली बात है मंगल बुध और शनि। बुध शनि थोड़े सीज्ड कॉम्बिनेशन है। आप डेडिकेटेड और डिटरमाइंड तो रहें, लेकिन एडमेंट ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल बुध जो है ये भी एक फ्रीज्ड कॉम्बिनेशन है। तो मोटी बात क्या है कि आपके एसेट के कारक हैं, एसेट को लेकर थोड़ी कंसर्न दिखाई दे रही है, टेंशन दिखाई दे रही है। इसमें पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, खासतौर पे हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट हो गए, थायराइड के पेशेंट मंगल शनि की वजह से, ब्लड प्रेशर, 24 तारीख बाद मंगल अपना नवांश बदल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, लीवर से जिनको थोड़ी शिकायतें रहती हैं, जिनका कैरेक्टर इन बीमारियों की प्रोन है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हार्ट के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल शनि थोड़ा कंप्रेशन देते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पैर में कहीं खिंचाव विचाव आ सकता है, कमर में थोड़ा खिंचाव आ सकता है, तो थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे। बाकी मंगल और गुरु और शनि धनु राशि पे दृष्ट है, पैसा तो आपको दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद में फिर ये तुला राशि हो गई, जिस पर मंगल और गुरु की दृष्टि 24 तारीख तक इसे एक्सप्लोर कर रहा है। ये भी एक्सप्लोरेशन, द्वादश का भाव लॉर्ड हो गया, जब वहां एक्सप्लोरेशन है तो जन्मपत्री उठाव पर है, उठ रही है। तो एक बहुत अच्छा साइन इसमें दिखाई दे रहा है। विदेश से संबंधित, विदेश में रहने वाले लोग, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एक्सपेंसेस माने आपका एक्सपेंसेस होना या पैसे का होना, दोनों चीजें। आपकी ट्रेवल हो सकती है, ये पोजीशन बन सकती है। मेंटल स्ट्रेस से बचना है। बच्चों को लेके महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, उनका विदेश जाना, उनका एडमिशन होना या उनका बाहर जाना, ये सब चीजें इसमें दिखाई दे रही है। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर अगर हम मान के चलें तो सूर्य अच्छी पोजीशन में है, केतु से दृष्ट होकर थोड़ा इरिटेटिंग मोड में है, लेकिन फिर भी ठीक है, प्लीजेंट है, बेटर है। वीक के शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए, शुक्र के साथ हैं, लेकिन सप्तम भाव में है, डिसएग्रीमेंट शो करता है। 20-21 तारीख में आपको किसी भी प्रकार के मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट से बचना है।
ठीक है। इसके बाद में चंद्रमा शुक्र के साथ में है, थोड़ा शुक्र के साथ में इंपॉर्टेंट बन रहे हैं एक्सपेंसेस को लेकर के, इनको लेके। और चंद्रमा 20 तारीख को वृषभ राशि में वर्गोत्तम में है, 9 सुबह 9:58 से 15:21। तो ये टाइम आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई बिजनेस मीटिंग में, नए टाई अप्स में, नई शुरुआतों में अच्छा सकते हैं। दूसरा, चंद्रमा फिर आ जाते हैं 21 तारीख को मिथुन राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, 24 तारीख तक मंगल से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग मोड में है, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। मंगल शनि से दृष्ट है, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, ट्रैवल करा सकते हैं, ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। फाइनेंशियल पार्ट के अंदर कुछ कंसर्न डेवलप हो रहा है तो कुछ पैसा भी आ सकता है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन से चंद्र और बुध भी साथ आ गए, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट पे जो लोग नौकरी में हैं थोड़ा ध्यान रखें, पैर में किसी तरह खिंचाव आना, दर्द हो जाना, मसल में स्ट्रेन आ जाना, डिटैचमेंट यानी लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल होना, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सडन गेन और सडन लॉस ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो जो लोग शेयर मार्केट का, गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें, एहतियात बरतें और सही निर्णय लेने की कोशिश करें जिससे कि चीजें ठीक रहेंगी। चंद्रमा मिथुन राशि में भी वर्गोत्तम में है, सुबह 9:30 से 3:15 बजे तक, ये भी अच्छा साइन है। आप इसे भी काम में ले सकते हैं अच्छी शुरुआत में, नए टाई अप्स में, बिजनेस मीटिंग्स में। इसके बाद चंद्रमा कर्क में आ जाते हैं, तो 15-15 जैसे चंद्रमा मिथुन में और कर्क में दोनों में वर्गोत्तम में एक ही दिन है, तो भाग्य भाव में है। तो चंद्रमा कर्क राशि में आ गए 15-15 से रात को 9 बजे तक, तो भाग्य के चंद्रमा तो निश्चित तौर पे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे करके इस वीक में छोटे मोटे स्ट्रेस, हेल्थ के इश्यूज के अलावा अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।